भारत की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत की सभ्यता केवल सिंधु घाटी से शुरू हुई, लेकिन असली जड़ें हैं वैदिक सभ्यता में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, उनका समाज, शिक्षा, धर्म, राजनीति, विज्ञान और संस्कृति कैसी थी और कैसे इस सभ्यता ने आज के भारत को आकार दिया। वैदिक सभ्यता का समय और स्रोत। वैदिक सभ्यता का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं ऋग्वेद, जिनमें ज्ञान और मंत्रों का संकलन है, यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड का विवरण है, सामवेद, संगीत और गीतों का संग्रह माना जाता है, अथर्ववेद, औषधि, चिकित्सा और समाज से संबंधित ज्ञान इसमें दिया गया। इतिहासकार मैक्स मूलर और आरसी मजूमदार के अनुसार ये ग्रंथ केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के दर्पण थे। पुरातात्विक खोजें जैसे सिंधु घाटी के सरहद, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वैदिक सभ्यता की जीवन शैली को समझने में मदद करती है। ये प्रमाण दिखाते हैं कि यह सभ्यता शहरीकरण, कृषि और व्यापार में भी काफी उन्नत थी। जीवन शैली की अगर हम बात करें तो वैदिक समाज ग्राम आधारित था। गांवों में लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहते थे। मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन और हस्तकला। गृह और जीवन व्यवस्था में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिता परिवार का मुखिया होता था, लेकिन स्त्रियों का सम्मान अत्यधिक था। महिलाओं ने शिक्षा, साहित्य और धार्मिक कर्मों में सक्रिय भाग लिया। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा ऋग्वेद में ऋचाएं लिखने वाली महिलाओं का उदाहरण है। विवाह धार्मिक और सामाजिक बंधन था, जिसे सप्तपदी या अनुष्ठानिक यज्ञ के माध्यम से संपन्न किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था में वैदिक समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, जो ज्ञान और शिक्षा के संरक्षक माने जाते थे। क्षत्रिय, वे सुरक्षा और शासन के जिम्मेदार थे। वैश्य, कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था के संचालनकर्ता माने जाते थे। और शूद्र, जो सभी सेवा और उत्पादन कार्य करने वाले होते थे। शुरुआती वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित थी, न कि जन्म पर। समाज में सभी को अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार था। हर व्यक्ति को समान अवसर और शिक्षा प्राप्त करने की आजादी थी। अर्थव्यवस्था और व्यवसाय की अगर हम बात करें तो वैदिक लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार में सक्रिय थे। कृषि में गेहूं, जौ, तिलहन और सब्जियां उगाया जाता था। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, घोड़े पाले जाते थे। और व्यापार में वस्त्र, धातु, औषधियों और ये सारे व्यापार जो होते थे, ये समुद्री रास्ते से किए जाते थे। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था, इसलिए इसे गोधन कहा गया। ऋग्वेद में व्यापार के लिए सिक्कों के बजाय वस्तु विनिमय का वर्णन मिलता है। बाद के वैदिक युग में सोना, चांदी और लोहे का इस्तेमाल आर्थिक लेन देन में होने लगा। व्यापार केवल स्थानीय नहीं, बल्कि देश विदेश तक फैला हुआ था। उदाहरण सिंधु घाटी के समुद्री व्यापारिक केंद्र और पश्चिम एशिया के साथ लेन देन। शिक्षा और ज्ञान प्रणाली। शिक्षा का केंद्र था गुरुकुल प्रणाली। विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहते और शिक्षा ग्रहण करते। शिक्षा के विषय होते थे वेद और मंत्र, गणित और खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और औषधि शास्त्र, संगीत, नृत्य और कला, राजनीतिक और प्रशासनिक ज्ञान। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मज्ञान था। गुरु और शिष्य के संबंध को अत्यंत पवित्र और सम्मानजनक माना जाता था। धर्म और आध्यात्मिकता की अगर बात करें, वैदिक धर्म का मूल था प्रकृति उपासना। प्रमुख देवता सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र को माना जाता था। वैदिक धर्म के मुख्य सिद्धांत थे एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। और यज्ञ सामूहिक कल्याण और प्रकृति संतुलन का प्रतीक माना जाता था। धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि कर्म, निष्ठा और मानवता थी। वैदिक दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन का 4 स्तंभ माना गया। राजनीति और शासन की बात करें तो वैदिक समाज में राजा सर्वोच्च होता था, लेकिन निरंकुश नहीं। शासन में 2 प्रमुख संस्थाएं थी। सभा, जो राजा को सलाह देती थी और नीति निर्धारण में मदद करती थी। और समिति जो होती थी, वो जन प्रतिनिधि सभा का रूप होती थी। एक प्रकार से देखा जाए तो ये लोकतंत्र की शुरुआत के तौर पर इसे माना जा सकता है। राजा का दायित्व था न्याय का पालन, जनता की सुरक्षा और समाज और धर्म का संरक्षण। युद्ध केवल रक्षा या न्याय के लिए होते थे, हिंसा और अधर्म से दूर रहने पर जोर हुआ करता था। विज्ञान, कला और संस्कृति की अगर हम बात करें तो वैदिक लोग वैज्ञानिक सोच और कलात्मक दृष्टि के धनी थे। संगीत में, सामवेद में गीत और संगीत का वर्णन किया गया है। नृत्य और कला धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता था। खगोल और गणित, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के अध्ययन किए जाते थे। आयुर्वेद और औषधि शास्त्र
रोग निवारण और जीवन सुधार के लिए काम किया जाता था। योग और ध्यान की शुरुआत वैदिक काल में हुई। यह सभ्यता मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर विश्वास करती थी। जीवन मूल्यों और नैतिकता की अगर हम बात करें तो वैदिक जीवन मूल्यों का सार था सत्य और धर्म का पालन, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, शिक्षा और ज्ञान का सम्मान और सभी जीवों के प्रति करुणा और आदर। इसका आदर्श वाक्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। वैदिक सभ्यता का जो महत्व है वो आज भी प्रासंगिक है। वैदिक सभ्यता ने हमें नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मार्ग दिखाया। आधुनिक भारत की संस्कृति, शिक्षा, योग, आयुर्वेद और धार्मिक परंपराएं इसी सभ्यता से निकली हैं। यह केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन की नींव है। वैदिक सभ्यता ने हमें यह सिखाया कि प्रगति केवल तकनीक से नहीं बल्कि धर्म, कर्म और मानवता से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।